मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है रंगला। नमस्कार, राम दरबार में आप सभी सनातन धर्मियों का स्वागत है। हमारा ये चैनल सनातन धर्म के लोगों के प्रति समर्पित है। हम बात करेंगे शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति की। सनातन धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का बहुत महत्व है। बड़ी ही आस्था के साथ सनातन धर्मी माँ की आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। सनातन धर्म में दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से की जाती है। दुर्गा को आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धित्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माँ अपने भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है। आदि शक्ति दो शब्दों आदि और शक्ति के मेल से बना एक संयुक्त शब्द है। आदि का अर्थ शुरुआत होता है, जबकि शक्ति का अर्थ ताकत है। आदि शक्ति का अर्थ है वो देवता जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत से थी और यहाँ मौजूद सभी ऊर्जाओं का हिसाब रखती थी, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। आदि शक्ति भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार है। आदि शक्ति या आदि पराशक्ति या महादेवी दुर्गा को सनातन, निराकार ब्रह्म, जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। शाक्त संप्रदाय के अनुसार ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष को जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो वे आदि पराशक्ति के रूप में, उस इच्छा रूप में ब्रह्मांड की रचना, जनन रूप में संसार का पालन और क्रिया रूप में वो पूरे ब्रह्मांड को गति और बल प्रदान करते हैं। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप को लेकर एक कथा प्रचलित है। इसके मुताबिक एक बार देवतागण राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज को वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी। सभी देवतागण सलाह कर एकजुट हुए। फिर देवतागणों की शक्ति से आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई। देवी के शरीर का प्रत्येक अंग देवतागण की शक्ति का अंश से हुआ। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, श्री हरि विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने। वहीं यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जांघें, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। इस पर देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इस रूप को प्रकट किया। अलग अलग देवताओं की शक्ति से निकले तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ। देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुरों के अंत के लिए अभी भी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति और बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, वरुण देव ने पाश और तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद और हिमालय पर्वत ने माता उनका वाहन सिंह दिया। इन सभी अस्त्र शस्त्र को देवी दुर्गा ने अपनी 8 भुजाओं में धारण किया। इस तरह अस्त्र शस्त्र और आंतरिक शक्ति से देवी का विराट रूप बन गया और असुर उन्हें देखकर ही भयभीत होने लगे। देवी के पास सभी देवताओं की शक्तियां मौजूद हैं। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है। उनमें अपार शक्ति है। उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। माता दुर्गा को इस सृष्टि की आदि शक्ति यानी कि आदि शक्ति कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी भी उन्हीं की शक्तियों से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। साथ ही अन्य देवता भी उनकी शक्ति से शक्तिमान होकर सृष्टि के तमाम कार्य करते हैं। इस प्रकार से दुर्गा जी के आदि शक्ति स्वरूप के तेज को समझा जा सकता है। कहते हैं कि माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना में जीवन के सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। मैया का चोला है रंगला, मैया का चोला है रंगला, शेरवाली का चोला है रंगला, मेरवाली का चोला है
कोतवाली का चोला